अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा आप सोचिए। इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर क्यों ना हो, वो हुनर किसी भी काम का नहीं रह जाता। जैसे एक दीमक पेड़ को अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से तो पेड़ वैसा का वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। इसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश स्फूर्ति अंदर से सब मर चुकी होती है। चाहे बाहर से वह आदमी क्यों ना स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस की वजह से दीमक की तरह वह आदमी खोखला हो चुका है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें आपको आलस के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आपको आलस को हटाने के लिए कुछ यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप लोग इस कहानी में खो जाएं, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मैं अपने आप से बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वह आदमी बोलता है कि यह सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत ही आलसी आदमी है, तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और भी न जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है क्या? क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ और हर काम को मैं कल पर टालते रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफी होगा। आदमी की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी आदमी के अंदर कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, पहला शारीरिक स्तर और दूसरा मानसिक स्तर। यह कहते हुए बुद्ध ने उसको समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धर्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से कहते हैं कि जरा तुम गौर से इन भिक्षुओं को चलना, उठना, बैठना, ध्यान करना तुम थोड़ा ध्यान से देखो। इनमें यह सब करने की एक ताल है, एक लय है और एक आनंद है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वह सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वही जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ और थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होश पूर्वक चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद न लेना। अक्सर हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना देर तक सोना चाहिए। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय तक ही नींद लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर वो ज्यादा लेता है तो वह भी एक आलस्य का कारण होता है, और अगर वह असीमित समय से कम नींद लेता है तो आलस्य का कारण वह होता ही है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि हे महात्मा बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेना चाहिए? इसका उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद आपके लिए काफी है। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ है
तो आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसी के साथ यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग ऐसे महान लोग होते हैं जो दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा मुख्य कारण होता है सुबह जल्दी उठ न पाना। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सूर्य उदय होने से पहले जग जाते हैं। हम पक्षियों को भी देखकर सीख ले सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आलसी आदमी बोला कि हे महात्मा बुद्ध, लेकिन मेरा काम तो ऐसा है जो मैं रात में करता हूँ। इसकी वजह से मैं रात में सही से और सही समय पर नींद नहीं ले पाता हूँ, और जिसकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वह सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे। यह सुनकर महात्मा बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें काम को पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय का नींद लेते हैं तो अभी आलस से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में कभी भी नहीं आती है, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी अवस्थाओं का व्यवस्था करना चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में कोई बाधा न बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह डाल सकता है, जिससे बाहर की आवाजें उसके कानों में ना पड़े और वह गहरी निद्रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही बताइए, जिस खाने में कोई जान ही नहीं होती, जिस खाने में कोई ऊर्जा ही नहीं होती, वह खाना आपके शरीर को क्या ऊर्जा दे सकती है। और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने के लिए प्रतिरोध बनेगा। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है, और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाला इंसान ज्यादा आलसी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य को समझ चुका हूँ, लेकिन अब मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारा नाकामयाबी मिलती है। जब वह नाकामयाबी उनको मिलती है तो किसी काम को वह पूरा नहीं कर पाते, तो उनका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ता है। जब भी हम किसी नए काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उसका पिछला काम करने में उसका मन प्रभावित करता रहता है, इसलिए वह नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ और पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता, और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लग पा रहा है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने की बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। यह कहकर महात्मा बुद्ध आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि तुम मान लो यदि किसी घने जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम उस समय क्या करोगे। वह आदमी कहता है, हे बुद्ध, जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का मैं सामान ढूंढूंगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी कोई सामान खाने पीने का नहीं मिलता है तो तुम क्या करोगे। इसका जवाब देते हुए वह आदमी बोलता है कि हे बुद्ध, तो मैं किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर आने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना ढूंढना है।
अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो मर जाओगे।